तो दोस्तों, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 की आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 की आवेदन प्रोसेस, आवेदन डेट, दस्तावेज, इसके नियमों के बारे में और इस अवार्ड के तहत आपको कितनी स्कॉलरशिप किस प्रकार से मिलती है, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, इन दिनों में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिसमें स्टूडेंट भी हैं, बालिकाएं भी हैं, अभिभावक भी हैं, स्कूल साथी भी हैं। बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि राजगुरु जी मैं कहां, बोला इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 के आवेदन फॉर्म है वो कब से शुरू हो जाएंगे, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में बता दीजिएगा। तो देखिए, स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेकर आए हूं, इसलिए एक लाइक तो है वो बनता ही है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, देखिए इन दिनों में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 को लेकर सोशल मीडिया पे जो सूचना वो खूब वायरल हो रखी है और इसके साथ साथ यहाँ पे इनकी जो लिस्ट है वो भी वायरल हो रखी है। और इसको लेके बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्कूल साथी हैं वो अपना प्रमोशन भी करने लगे हैं कि भैया हमारे स्कूल के अंदर इतनी बालिकाओं का है, यहाँ पे है इंदिरा प्रियदर्शनी के अंदर है, सिलेक्शन हो चुका है, फोटो लगा रहे हैं, बैनर है वो लगा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहूंगा, देखिए पहली बात है और सबसे खास बात है, फिलहाल यहां पे देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 के विभाग के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है वो प्रोविजनल लिस्ट है, अस्थायी लिस्ट है। फिलहाल इस लिस्ट के आधार पर है बालिकाओं का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पे देखिए विभाग के पास जो रिजल्ट आता है वो बोर्ड के द्वारा आता है। तो हो सकता है कि आवेदन के समय यहां पे है बालिका की जो कैटेगरी है SC ST OBC वो शायद गलत भर दी, तो उसका वेरिफिकेशन करवाने के लिए ये प्रोविजनल लिस्ट है विभाग के द्वारा जारी की जाती है। और जब इसकी पूरी तरह से जांच हो जाती है उसके बाद यहां पे जो स्थायी सूची है वो लिस्ट है वो जारी की जाती है। तो ऐसे में देखिए ये भी हर साल देखने में आता है, जो प्रोविजन लिस्ट होती है वो तकरीबन यहां पे सही भी होती है, क्योंकि यहां पे कुछ माइनर गलतियां ही लिस्टों में देखने को मिलती हैं। खैर कोई बात नहीं, यहां पे अब इसकी मैं पात्रता बताता हूं। जैसे ही स्थायी लिस्ट आ जाएगी, सूची आ जाएगी, इसके बारे में भी हम आगे जानकारी आपको दे देंगे। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए फिलहाल यहां पे आवेदन प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुई है, इसमें थोड़ा सा टाइम है वो लगेगा। मैंने बताया कि यहां पे ये प्रोविजनल लिस्ट है और तकरीबन ये जो आवेदन प्रोसेस है सितंबर माह में है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही अपडेट आएगा आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए सबसे पहले तो इसकी पात्रता की बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंदर यानी इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 की क्या पात्रता है, किन किन बालिकाओं को इसके अंदर वो शामिल किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं की बालिकाओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है, जो अपने जिले के अंदर टॉप होती हैं, एक नंबर पे आती हैं, केवल उन्हीं बालिकाओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की बालिकाएं हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल की बालिकाएं हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मैटर करता है उसकी कैटेगरी पे, यानी SC ST OBC जनरल कैटेगरी, कोई BPL से है, कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है, तो प्रत्येक कैटेगरी से हर कक्षा में बालिका का सिलेक्शन है वो किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए कक्षा 12वीं की जितने भी संकायें, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, यहाँ पे कॉमर्स है, तो अलग अलग संकाय के आधार पर भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज बालिकाओं का सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन वो अपने जिले में टॉप होने चाहिए। अब पहली बात यहाँ पे है कि शायद आपको पता होगा, उन बालिकाओं को पता है, उन अभिभावकों को पता है, उन स्कूल साथियों को पता है कि अपने स्कूल में ये जो बालिका है वो अपने जिले में टॉप है इस कैटेगरी में, तो उस बालिका को 100% वो मिलेगा। लेकिन यहां पे इसकी एक और सबसे बड़ी शर्त या पात्रता है कि ये केवल उन्हीं बालिकाओं को मिलेगा जो फिलहाल यहां पे नियमित अध्ययनरत हैं। यदि वो कक्षा 8वीं की बालिका है तो 9th में, 10वीं की है तो 11वीं में, और 12वीं की जो बालिका है वो कॉलेज में नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो प्राइवेट कॉलेज कर रही है या फिर कोई कोचिंग कर रही है, कोई IIT वगैरह वगैरह जो भी करने जा रही है, जिसकी भी कोचिंग में है, तो उसके लिए वो पात्र नहीं होंगे। लेकिन यहां पे खास जानकारी उन बालिकाओं को मैं देना चाहूंगा जो कक्षा 12वीं पास हैं, जो अपने जिले में टॉप रही हैं और किसी कारण से वो कॉलेज नहीं कर रही हैं, अपनी कोई भी नौकरी के लिए किसी कोचिंग को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है,
तो आप किसी कॉलेज के अंदर है रेगुलर एडमिशन है वो ले लीजिएगा वैसे ही, ठीक है ना, आप समझ रहे हो इस बात को, तो फिर है आप इसके लिए पात्र हो जाओगे। चलिए दस्तावेज के बारे में हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला और मुख्य दस्तावेज है यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का अध्ययनरत प्रमाण पत्र, ठीक है। अब ये जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र आवेदन जो फॉर्म है आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। हालांकि फिलहाल देखिए लास्ट ईयर का यहाँ पे ये फॉर्म का प्रारूप है। अगर विभाग के द्वारा इस बार फॉर्म में या प्रारूप में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो जैसे ही आएगा साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। इसके साथ साथ एक आपकी संबंधित कक्षा की अंक तालिका मार्कशीट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बालिका का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और दस्तावेज है जो कि यहां पे बैंक खाता और बैंक खाते की पासबुक। अब बैंक खाते को लेके खास बात यह कि ये जो बैंक खाता केवल और केवल उसी बालिका के नाम से होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं नाम से होना चाहिए, उसके माता पिता का, जॉइंट का, भाई बहन का बैंक खाता नहीं चलेगा। तो ऐसे में यदि इंस्पायर अवार्ड 2024 के तहत आप अपने जिले में टॉप हो और अभी तक आपने अपना बैंक खाता नहीं खुलवाया तो भैया आज ही खुलवा लीजिएगा, किसी भी बैंक में खुलवा लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा एसबीआई बैंक में आपको खुलवाना है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बैंक और आगे बहुत सारे ऐसी स्कॉलरशिप है जिसके अंदर केवल एसबीआई बैंक को है वो माना जाता है। तो ऐसे में एसबीआई बैंक को खोलने की मैं आपको यहां पे वो राय दूंगा। लेकिन एक बात और है यहां पे इस बैंक खाते को लेके, देखिए बहुत सारे ऐसे हमारी बालिकाएं हो सकती हैं जो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो बैंक खाते खुलवाए हैं जीरो बैलेंस के आधार पर। अगर इस प्रकार का बैंक खाता है तो वो मान्य नहीं होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि जन धन वाला ये जो बैंक खाता होता है ना उसकी लिमिटेशन होती है पर डे के हिसाब से 10,000 या तो आप जमा करवा सकते हैं या फिर निकलवा सकते हैं। ऐसा खाता नहीं चलेगा, वो अनलिमिटेड फुल्ली बैंक खाता वो चलेगा जिसके अंदर आप अपनी मर्जी चाहो उतने पैसे एक साथ जमा करवा दो और एक साथ यहां पे निकलवा लो। इस प्रकार का खाता आपको खुलवाना है। कुछ यहां पे बालिकाएं अभिभावक कह सकते हैं कि बालिका तो अभी छोटी है तो उसका बैंक खाता कैसे खुलेगा। नो टेंशन है, आप इसके लिए व्यक्तिगत बैंक में जाएगा, माइनर अकाउंट खुलवा लीजिएगा, फुल्ली बैंक खाता खुल जाएगा जीरो बैलेंस में, किसी प्रकार की यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके साथ साथ यहां पे एक जाति प्रमाण पत्र है, यह भी कंपलसरी दस्तावेज है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल वालों का, ईडब्ल्यूएस वालों का, बीपीएल वालों का वगैरह वगैरह, ये ना ये सारे इस प्रकार का जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए एससी एसटी वाले की तो जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, ओबीसी वालों की 1 साल की होती है, जनरल वालों की 1 साल की होती है, ईडब्ल्यूएस वालों की 1 साल की होती है। इसके साथ साथ यदि आप में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। बीपीएल का राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जिले वाइज है, बीपीएल वाले हैं, जो शारीरिक विकलांगता के हैं, जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उनके भी यहां पे है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको भी अवार्ड है वो दिया जाता है। चलिए इसके साथ साथ यहां पे देखिए बस यही दस्तावेज है। यहां पे देखिए मैंने लिख रखे हैं, छोटा सा टेबलेट है, हालांकि वैसे नहीं है, ये 50-60 रुपए का टेबलेट है। इस पे मैं टॉपिक है वो आपके लिए लिख कर रखता हूं ताकि कोई भी जानकारी वो छूट नहीं जाए। चलिए अब यहां पे पुरस्कार की बात करते हैं कि कौन सी बालिकाओं को कितना पुरस्कार इस योजना के तहत मिलता है। तो यहां पे देखिए कक्षा 8वीं की बालिकाओं को 40,000 रुपए मिलता है, कक्षा 10वीं की बालिकाओं को 75,000 रुपए मिलता है और कक्षा 12वीं की बालिकाओं को 1 लाख रुपए मिलता है। लेकिन यहां पे कक्षा 12 वालों के लिए खास बात यह है 1 लाख के साथ साथ उनको स्कूटी है वो भी दी जाएगी। जी हां, प्रत्येक जो कैटेगरी होगी, प्रत्येक जो संकाय या वर्ग होगा ना, और उसी हिसाब से है आपको 1 लाख रुपए और स्कूटी है वो दी जाएगी। अब यहां पे एक और खास जानकारी, यदि कोई ऐसी बालिकाएं है जो कक्षा 12वीं में है और इस बार भी अपने जिले में टॉपर रह गई है, लेकिन पिछले साल हो सकता है कक्षा 8वीं में या फिर 10वीं में भी वो जिले में टॉप रही हो और उस समय भी उनको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिल गया, तो कक्षा 12वीं वालों को स्कूटी वगैरह वगैरह वो कुछ नहीं मिलेगी, मात्र 40,000 रुपए वो मिलेंगे। फिर भी विभाग पे डिपेंड करता है वो आपको लाख या स्कूटी देगा नहीं देगा, लेकिन जानकारी तो यही है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं, बस यही इनकी स्कॉलरशिप है। अब बात करते हैं मेरिट की, किनकी सिलेक्शन होता है, किस आधार पे होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि प्रत्येक जिले के अंदर जो जिला टॉप करती है बालिका, ये केवल बालिकाओं के लिए, लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है ना, जो टॉप करती है ना वो है।
अब यहां पे देखिएगा, देखिए विभाग के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। अब आप हो सकता है कि आपको पता है कि यार मैं तो जिले में टॉप हूं, लेकिन शायद आपसे भूल भी हो सकती है, आपसे गलती भी हो सकती है, आपसे और भी कोई आगे है वो निकल सकता है। तो ऐसे में विभाग द्वारा जो लिस्ट जारी की जाएगी और उस लिस्ट के अंदर जिन बालिकाओं का नाम आता है, केवल उन्हीं बालिकाओं का इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के अंदर है सिलेक्शन वो माना जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं आवेदन प्रोसेस की। चलिए वो मेरिट वाली बात तो मैं भूल गया कि मेरिट किस आधार पे यहां पे रहती है। तो देखिए यहां पे देखिए कैटेगरी वाइज मेरिट रहती है। 80% वालों का भी नंबर आता है, 90 वालों को भी आता है, 75 वालों को भी आता है। ये तो डिपेंड करता है कि उस जिले के अंदर किस कैटेगरी में अधिक नंबर रहे। जो सबसे ज्यादा नंबर रहेंगे ना, अगर यूं मान लेते हैं कि 50% है तो 50% वालों को मिल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब है ये जिले वाइज है मेरिट निकलती है, तो एक समान ऑल ओवर राजस्थान में ये मेरिट है वो नहीं रहती है। चलिए आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं कि आवेदन आपको कहां और किस प्रकार भरना। तो यहां पे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि फिलहाल आवेदन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो स्कॉलरशिप होती है, फिर जो अवार्ड होता है, वो यहां पे देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से बालिकाओं को दिया जाता है। जो गार्गी पुरस्कार होता है ना, उसी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे ये सूचना मेरे पास आई तो संबंधित अधिकारियों से हमने भी यहां पे फोन कॉल के द्वारा बात की, तो उन्होंने एक बार इसको लिए रोका है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक बार वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, और इसके अलावा गार्गी पुरस्कार को लेकर कुछ कमियां चल रही हैं, उन कमियों की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इस अवार्ड के आवेदन भी वो शुरू करवा दिए जाएंगे। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिए, वैसे तो देखिए फॉर्म है ना वो ऑनलाइन भरे जाते हैं, लेकिन बालिकाओं को ये जो फॉर्म है ऑफलाइन है वो भरना पड़ेगा। ऑफलाइन कैसे कि यहां पे देखिए इनका ऑफलाइन का प्रारूप है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इस प्रारूप में आप अपने सभी जानकारी और दस्तावेज अटैच करने के बाद है आपको ये जो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ऑफिस में आपको व्यक्तिगत जाके जमा करवाना है। और एक पावती जरूर ले लीजिएगा, एक रसीद उनसे ले लीजिएगा कि भी हमने फॉर्म यहां पे वो जमा करवा दिया, क्योंकि ये जो फॉर्म है संबंधित डीओ कार्यालय के द्वारा ऑनलाइन है वो भरे जाएंगे। आजकल अपने राजस्थान में क्या है कि एक एकीकृत स्कॉलरशिप पोर्टल चल रहा है, बीएसपी पोर्टल है, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, उसके माध्यम से ही संबंधित डिपार्टमेंट है वो आवेदन करते हैं। अब यहां पे देखिए क्या होता है कि बार बार यदि कोई बालक बालिका किसी भी स्कॉलरशिप के लिए पात्र है तो हर साल उसको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं, पोर्टल सब कुछ ऑटोमेटिक कर देता है। केवल संबंधित विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनके पास ऑफिशियल आईडी होती है, वो केवल वेरीफाई करते हैं कि हाँ भैया डाटा है, वेरीफाई लोग सीधा करते हैं, उनको भी खटाखट भरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए वैसे तो ये फॉर्म है डी ऑफिस के द्वारा भरे जाएंगे, लेकिन बालिकाओं को ऑफलाइन ही जमा करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं उन स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, क्योंकि इस स्कॉलरशिप को लेकर, अवार्ड को लेकर हर साल कई बालिकाएं वंचित रह जाती हैं, क्योंकि उनके पास सही समय पे जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें देखिए कुछ कमियां हैं, संबंधित स्कूल वालों की भी होती है, क्योंकि यहां पे देखिए निदेशालय के द्वारा लिस्ट भेजी जाती है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से लिस्ट भेजी जाती है जिला शिक्षा अधिकारी को। जिला शिक्षा अधिकारी है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजता है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है संबंधित स्कूल में है ये जानकारी भेजता है। तो शायद सोशल मीडिया के ग्रुप उन्होंने बना रखे, ग्रुप पे डाल देते होंगे, पर्सनल नहीं बोलते होंगे। तो ऐसे में कई बार स्कूल वालों से ये चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो ऐसे में बालिकाओं को एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर हम प्रोविजनल लिस्ट की बात करें तो देखिए मेरे पास तो ऑल ओवर राजस्थान की लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है वो। वैसे तो मैं साइट पे उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, इसमें मुझे 1-2 दिन का टाइम है वो जरूर लगेगा। तो हमारी साइट पे स्कॉलरशिप का मेनू है, उस पर आपको यहां पे वो मिल जाएगी इसके अंदर, लेकिन वो अस्थायी सूची है। फिर भी देखते हैं इसका कोई समाधान निकलता है तो अपनी साइट के ऊपर कुछ एक ऐसा अल्टरनेट अपन लगाएंगे जहां पे आप अपने रोल नंबर वगैरह टाइप कर सको और अपना रिजल्ट है वो देख सको। देखते हैं एक बार अगर इसमें ऐसे कोई व्यवस्था अगर हमारी साइट पे बैठती है, अन्यथा फिर पीडीएफ फाइल है आपको प्रोवाइड है वो करवा देंगे। बस यही है यहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसके अलावा इस अवार्ड को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के जरिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।